तो यार कल रात इंटरनेट पे मार्वल के एक और टीजर ट्रेलर एवेंजर्स डूम्सडे से लीक हो गया, लेकिन इस ट्रेलर में फोकस किसी और पे नहीं बल्कि थॉर के सबसे इमोशनल वर्जन पे है। और ये ट्रेलर को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि जो रूमर्स 4 ट्रेलर के सुनाई दे रहे थे एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के वो रियल थे। और जो इस ट्रेलर में कंफर्म हुआ है वो एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी का टोन ही बदल देता है, या ये कहना सही होगा कि पूरे थॉर का आर्क ही बदल के रह जाएगा। और ऑब्वियसली यार मैं लीक हुए ट्रेलर का कोई भी इमेज अपनी इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि मार्वल वाले वीडियोस टेक डाउन करना स्टार्ट कर दिए हैं और ऐसा ना हो कि मैं अपना ये कम सब्सक्राइबर वाला चैनल ही खो बैठूं जिसे मैंने बहुत मेहनत से बिल्ड किया है। तो अब बात करते हैं लीक हुए टीजर ट्रेलर की कि टीजर में हुआ क्या एग्जैक्टली। तो जहां एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर फोकस कर रहा था स्टीव रॉजर पे, वहीं इसका सेकंड ट्रेलर फोकस कर रहा है क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर पे। और जो ट्रेलर था वो फ्रेंच लैंग्वेज में लीक हुआ था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन अब कंफर्म हो चुका है। और हाँ, मार्वल ने क्लिप्स तुरंत रिमूव करनी स्टार्ट कर दी है, जो क्लियर बताता है कि ये टीजर फेक नहीं है। तो टीजर की शुरुआत होती है एक शांत सीन से जहां थॉर जंगल में चल रहा है, अलोन, ब्रोकन बट काम। फिर सीन कट होता है दूसरे सीन लव पे, यानी थॉर की अडॉप्टेड डॉटर पे, जहां वो बेड पे लेटी हुई होती है। उसके पास थॉर आता है, उसके पास बैठता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर एक पावरफुल विजुअल दिखाई देता है जहां थॉर अपने न्यू कॉस्ट्यूम में स्टॉर्म बेकर के सामने घुटनों में बैठा हुआ होता है और अपने पिता ओडिन से प्रार्थना करता है, जिसको सुनने के बाद थॉर के वर्ड्स भले ही सिंपल लगते हैं लेकिन सेम टाइम बहुत हेवी फील भी होते हैं। और वो कहता है ओडिन से कि पूरी जिंदगी उसने वॉर किया, ड्यूटी और ऑनर के लिए लड़ाई की, लेकिन डेस्टिनी ने उसे एक चीज दी जिसका उसने कभी सपना नहीं देखा था। डेस्टिनी ने उसे एक बेटी, एक परिवार, एक पीसफुल लाइफ दी। और उसकी ये बात सुनकर ये तो समझ आ जाता है कि थॉर यहाँ ओडिन से सिर्फ पावर नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मुझे इतनी शक्ति दे परमपिता कि मैं एक नए दुश्मन को हरा सकूं और फिर उसके पास वापस आ सकूं, एक वॉरियर बन के नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर बन के। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी। थॉर लव एंड थंडर में थॉर के ट्रॉमा को कॉमेडी बना दिया गया था और ये खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने बाद में माना कि वो मूवी टोन के मामले में मिस हो गई थी। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे का ये टीजर क्लियरली बताता है कि रूसो ब्रदर्स इस बार थॉर को सीरियसली ले रहे हैं। ये वो लव एंड ब्लंडर वाला फनी थॉर नहीं, बल्कि ये थॉर एक ब्रोकन फादर है जिसे कैसे भी करके अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस एनिमी से थॉर लड़ने के लिए पावर मांग रहा है ओडिन से, क्या वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है? और जिसके लिए वो प्रेयर कर रहा है वो ऑब्वियसली लव है, उसकी बेटी। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सेकंड टीजर जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा है, जिसका मतलब साफ है एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ मल्टीवर्स वॉर नहीं बल्कि फैमिली, लेगेसी और सैक्रिफाइस की स्टोरी होने वाली है। और टीजर के एंड में सीधा लिखा आता है थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे और साथ ही मूवी के रिलीज का काउंटडाउन। ये सीन कंफर्म करता है कि थॉर का रोल सिर्फ कैमियो नहीं बल्कि स्टोरी का इमोशनल बैकबोन हो सकता है। और मूवी में वापस आ रहे हैं एमसीयू के बड़े प्लेयर्स जैसे थॉर, कैप्टन अमेरिका, लूकी, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, एंटमैन। साथ ही एंट्री हो रही है फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और इवन डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स की। और हाँ, स्टीव रॉजर्स की रिटर्न भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी लेजेंडरी मूवीज दी हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में काम कर रहे हैं स्टीफन मैकफिली और उनका साथ दे रहे हैं लूकी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन। मतलब यहाँ साफ है एवेंजर्स डूम्सडे का स्केल भी बड़ा है और स्टोरी टेलिंग भी। और ये टीजर हमें क्लियरली बताता है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक एक्शन स्पेक्टिकल नहीं बल्कि एक इमोशनल वॉर होने वाली है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या थॉर अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को फिर से गॉड ऑफ वॉर बनाएगा या खुद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा डॉक्टर डूम के हाथों? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताना दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।